जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा जो एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के बारे निकाली है, कौन कौन सी पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हो और आपके लिए कौन सी पोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक की सबके लिए वैकेंसीज़ है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पर कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईस्टर्न रीजन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस विच इज़ मे बी रिन्यूड, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी और जो रिन्यू हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहाँ पर एक कुछ पोजीशन है और कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आप देख सकते हो। टर्मिनल मैनेजर की 1 वैकेंसी है, DY टर्मिनल मैनेजर की PX की 1 वैकेंसी है, ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल की 6 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव टर्मिनल की 5 है, रैम सर्विस एजेंट की 12 है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 96 है, कस्टमर एजेंट के 206 है, हैंडीमैन हैंडी वुमेन की 277 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 1/4/2022 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपकी एज जो रहेगी 1/4/2022 तक काउंट की जाएगी। यहाँ पर टर्मिनल मैनेजर की बात कर ली जाए क्वालिफिकेशन की, तो 10+2+3 होना चाहिए आपका। 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैनेजरल का, और 20 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपके 55 ईयर अपर लिमिट एज होगी। यहाँ पे भी 18 ईयर का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। DY टर्मिनल मैनेजर के लिए उसकी भी 1 पोस्ट है, 10+2+3 10+2+2 पैटर्न के हिसाब से, जिसकी 55 ईयर अपर एज है यहाँ पे। इसके बाद में ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल की है, ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न, 10+2+2 पैटर्न विद 16 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी अपर एज भी 55 ईयर्स है, और आपको इसकी सैलरी होगी 45,000। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कार्गो ऑपरेटेड BCAC अप्रूवल हैंडीकम का कोई काम का नहीं है, आप देख सकते हो जिसको जाना है। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल किया है, फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग आपकी डिग्री होना चाहिए। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मस्ट बी पोजीशन ऑफ LMN। हैवी मोटर व्हीकल का आपको पास में लाइसेंस होना चाहिए। आपकी एज यहाँ पर होगी अपर एज जनरल के 28 है, OBC के 31 है, SC/ST के 33 है। यहाँ पे आपके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द इनकम्बेंडेंट हैज़ टू अप्लाई हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इमीडिएटली अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, नो इंक्रीमेंट विल बी एक्सटेंडेड बिफोर। ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा जब तक आप फॉर्म भरेंगे, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसकी आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर 25,300 भी पर मंथ के आपको मिलेगी। इसके बाद में आती है रैम सर्विस एजेंट की, जिसका क्वालिफिकेशन हमारा यहाँ पे लिया है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट के। ITI होना चाहिए आपका। NCTVT 3 ईयर का होना चाहिए। मोटर व्हीकल से इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर। ITI होना चाहिए विद NCTVT सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ vocational education and training of any state central government, which 1 year experience in case of welder after passing SSS equivalent examination with Hindi English local language as the subject। आपको 12 भी पास होना चाहिए यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है। कैंडिडेट मस्ट बी कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। जिसके पास मोटर व्हीकल लाइसेंस उसके लिए बहुत ही काम की वैकेंसी है। यहाँ पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट का जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, जिसकी 200 कुछ वैकेंसीज निकली हैं। SSC होना चाहिए आपके पास 10 और 10 पास होना चाहिए। मस्ट कैरी द ओरिजिनल, आपका पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपको हर जगह पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी अपर एज है जनरल वालों के लिए 28, OBC के लिए 31 और SC/ST के लिए 33। इसके बाद में आपका कस्टमर एजेंट हो जो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पर 10+2+3 से, इन डिप्लोमा इन IATA, UFTA, IATA, ये कुछ डिप्लोमा है जिसके बारे में शायद नीचे इन्फॉर्मेशन दी होगी। ग्रेजुएशन फ्रॉम द 10+2+3 पैटर्न, 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनी एरिया ऑफ द कम्बिनेशन देयर ऑफ फेयर्स रिजर्वेशन, अच्छा टिकट कलेक्टर वैसे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कुछ कहीं काम किया वैसा। यहाँ पे लिखा है हैंडी मैन हैंडी वुमेन, आपको 10 पास होना चाहिए। यहाँ पे मस्ट बी रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते आना चाहिए। नो लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीक डिज़ायरेबल,
17,520 आपकी पेमेंट रहेगी यहाँ पे। अपर एज वही 28, 31, 33 SC/ST के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पे। कैटेगरी टर्मिनल मैनेजर की, DY टर्मिनल मैनेजर, PX ड्यूटी मैनेजर, मैनेजर टर्मिनल, जूनियर एग्जीक्यूटिव टर्मिनल। स्क्रीनिंग आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा यहाँ पर बोला है सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी द कंडक्टेड बाय द सेम डे। सो आपका सेम डे का आपका होगा। द ऑस्ट्रेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। आपको बाहर के अगर आप हो तो आपको खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बोर्डिंग का ओन कॉस्ट फिर रिक्वायरमेंट। द applications are being invited only from the candidate having requisite aviation experience in the personal interview screening। आपका यहाँ पर कैंडिडेट एप्लीकेशन आर बीइंग इनवाइटेड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट हैविंग रिक्वेस्ट एविएशन एक्सपीरियंस। आपको जिसका इसमें अगर एयरपोर्ट का कुछ एक्सपीरियंस होगा उसको ही यहाँ पर उसको ही लिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस विल कैरी आउट। अच्छा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा सिलेक्शन प्रोसेस कैटेगरी आपका होना चाहिए कस्टमर एजेंट, पर्सनल इंटरव्यू। कस्टमर एजेंट का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। द कंपनी एंड इट्स डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन दी रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका कुछ ग्रुप डिस्कशन होगा कस्टमर एजेंट के लिए। कैटेगरी यहाँ पे है रैंप अप एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर के लिए। यहाँ ट्रेड टेस्ट होगा आपका, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा लाइक इंटरव्यू। यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैटेगरी हैंडीमैन, स्क्रीनिंग होगा, फिजिकल एंड्योरेंस आपका होगा, मतलब आपको देखा जाएगा कैसे आप चलते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डे कैसे आप काम करते हो, कैसे आप जो भी छोटा मोटा काम होगा वो यहाँ पे आपसे कराया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे एप्लीकेशन में मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन देयर एडवर्टाइजमेंट एज ऑन द April 1, 2022 आर रिक्वायर्ड फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन as per the attachment application format along with the copies of testimonial certificate। स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा आपको। लास्ट डेट है इसकी बाय 22 April 2022। यहाँ पर द एनवेलप शुड बी मेंशन इन द पोस्ट ऑफ द कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा पोस्ट अप्लाइड फॉर दी, जो यहाँ पर एड्रेस दिया जाएगा, ये नीचे एड्रेस है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। नो डिमांड ड्राफ्ट टू बी अटैच्ड एट द स्टेज। इसमें कोई डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच नहीं करना है। यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैंडिडेट नोटिस दिस टाइम ऑफ द वैल्यू रिक्वायर्ड रीच ऑफ द सेट वैल्यू अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिर द कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एज पर द अटैचमेंट ऑफ फॉर्मेट। द नो रिफंडेबल, आपको डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है, आपका कोई रिफंडेबल वापस नहीं आएगा। यहाँ पर बाय द मीन डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से आपको बनाना पड़ेगा, पेबल एट मुंबई। नो फीस आर टू बी पेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST कम्युनिटीज़। SC/ST कम्युनिटीज़ और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं लगेगी। यहाँ प्लीज राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। उसके पीछे आपका मोबाइल नंबर और आप अपना नाम लिख सकते हो। और रिसेंट नॉट मोर देन 3 month ओल्ड कलर फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो होनी चाहिए। फुल फेस्ड आपका इन फ्रंट फेस आपका क्लियर आना चाहिए। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। कौन से डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन बट शुड बी ब्रॉड फॉर वेरिफिकेशन। ओरिजिनल सबमिट आपको नहीं करना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ओरिजिनल लगेंगे। यहाँ पे जो OBC क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया उसको आप ध्यान से भरिए। OBC को नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है वो फॉर्म ध्यान से भरिए। OBC के हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जनरल कंडीशन है, ओके ठीक है, कोई काम का नहीं है। OBC के बारे में आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे देख लीजिए आपको भरना है क्या क्या। ध्यान से फॉर्म आप निकालिए। यहाँ पर अपना फॉर्म अच्छे से भरिए। यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम भरिए, फादर नेम, मदर नेम, पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आप रहते हो, पिन कोड भरना है आपको, जेंडर फीमेल जो भी है आपका। यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान से अपना फॉर्म भर दीजिए। ये पूरा फॉर्म है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको लगाना है, कौन सी क्लास आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है। यहाँ पे डिप्लोमा किया है आपने, कोर्स कौन सा किया है, ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री आपने ली है, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जो भी लैंग्वेज आपको आती है यहाँ पे आप लोग अप्लाई करनी है, उसको भरना है। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको नेम ऑफ द एड्रेस बैंक ब्रांच का आपको लिखना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको रखाना है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, और डिक्लेरेशन यहाँ पे करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट बनाए, कौन से डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फीस बने इसको। यहाँ पे लिखा है स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, और 10th का होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेजुएशन मार्क्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री आपकी होनी चाहिए।
अगर MBA किया तो MBA की, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, IIT कर किया तो IITI की आपको डिग्री होनी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, एक सर्विसमैन अगर आप हो तो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, नेशनलिटी पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, इनकम असिस्टेंट की आपको इनकम की कॉपी चाहिए होगी। अगर EWS है तो आपको जीरोक्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बोथ फ्रंट एंड बैक दोनों आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी चाहिए होगी यहाँ पे। पासपोर्ट इशू ड्यूरिंग द 2018-19, अगर आपने पासपोर्ट इशू करवाया तो भी आपको लगेगा यहाँ पे। ये OBC का सर्टिफिकेट अगर है आपके पास में, अगर OBC सॉरी OBC का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको OBC का यह परफॉर्मा लगा देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था, इतना ही था इसके अंदर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इतना ही था। आप ये फॉर्म निकालिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एड्रेस आप ध्यान से भरिए, आपको लिफाफे 2 भरने हैं ताकि एक आपके लिए रिटर्न आए आपको कॉल लेटर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।